सो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि ये फाइनल एपिसोड है, जिसकी वजह से मुझे खुशी से ज्यादा बहुत ज्यादा दुख फील हो रहा है। बट इसे क्या करूं, एपिसोड को तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं एपिसोड को स्टार्ट करती हूं। एपिसोड फाइनल की स्टार्टिंग में सू अपने टाइम में आ चुकी होती है और वो बोलती है हम लोग वापस आ गए, नहीं ये बस एक सपना है, ये पक्का सपना है। और इतना बोल के वो दोबारा सो जाती है इस आशा में कि वो फिर से पुराने जमाने में चली जाए। और हम उसके गले में ऊन डाल की वही दी हुई लॉकेट देखते हैं और फिर वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी रेडी हो जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो सैम हैरान होके बोलता है हम लोग वापस आ गए। और फिर वो आदमी सू को फिल्म सेट में लेकर छोड़ देता है। और इधर सीईओ सैम से पूछते हैं सैम योंग क्या हुआ, सू जोंग आज ठीक है? तो हमारा सैम सीईओ को देख के पागलों की तरह खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाने लगता है। पर सीईओ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहा है। और वो उसे अपने से दूर कर बोलते हैं तुम मुझे 10 मिनट पहले से ही देख कर गए हो और तुरंत मुझे मिस भी करने लगे, आजकल तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? और इससे हमें ये पता चलता है कि सू के पास जाने वाली बात सीईओ भूल चुके थे, बिकॉज वो तो वापस आ गई है और वो इस फॉर्म में आई है जैसे कुछ बदला ही नहीं, सब कुछ वैसा की वैसा ही है, इसलिए किसी को कुछ याद ही नहीं है बस सैम और सू को छोड़कर। तो सीईओ बोलते हैं क्या सू जोंग ने इसके बारे में सुना, उसकी सौतेली बहन वाली बात? तो सैम को मीजिन का याद आता है कि जिस दिन मीजिन शूट पे आई थी उसी दिन ये सब हुआ था। तो सैम ये सब याद करके बोलता है हम लोग उसी दिन वापस आए हैं। तो सीईओ बोलते हैं मेरी बात सुनो, ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, जब सू जोंग ठंडी हो जाएगी तब मुझे बुला लेना, ठीक है? और इधर सू की शूटिंग स्टार्ट होती है और वो राजा को बोलती है पापा आप मुझे हमेशा बोलते थे मुझे ओनडेल से शादी करना जरूरी है, ओनडेल उसके साथ क्या हुआ होगा? तो राजा बोलता है मुझे नहीं पता ओनडेल के साथ क्या हुआ। तो डायरेक्टर बोलता है क्या नॉनसेंस बोल रही हो सू जोंग, सब कुछ ठीक है ना? क्या तुम्हें स्क्रिप्ट में कुछ पसंद नहीं आया है? सब लोग तुम्हारा 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। बट सू उसकी बातें सुने बिना वहाँ से जल्दी में निकल जाती है और बाहर उसे मीजिन मिलती है जो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। कि सू बोलती है कि तुम उस जैड को रख सकती हो जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। तो मीजिन बोलती है रुको हम लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैंग आउट कर रहे थे, तुम वैसे भी उसे डिजर्व नहीं करती हो। तो सू बोलती है ऑफ कोर्स मैं उसे डिजर्व नहीं करती, मैं उसे काफी ज्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ और इसी वजह से मैं उसे तुम्हें देती हूँ। बाय द वे उसे स्पैंकेड होना पसंद है, आई विश कि तुम लोग साथ में खुश रहो। बट ये बात उस मंदबुद्धि मीजिन के दिमाग में घुस नहीं रही थी और वो बार बार सू को रोके जा रही थी। तो हमारी सू को आ जाता है गुस्सा और वो अपने गुस्से के साथ मारती है उसे एक जोर का फ्लाइंग किक। अब आप समझ ही सकते होंगे कि उसकी हालत क्या हुई होगी। और द सीईओ सू को पकड़ के उसे रोक रहा था तो सू ने गला लगाकर बोलती है मैंने आपको बहुत मिस किया है। तो सीईओ बोलते हैं सू जोंग तुम मुझे डरा रही हो। तो सू को उस टाइम का याद आता है जब सेम ये सब हुआ था और वो बोलती है आप क्या बोल रहे हैं, वो बोलो। तो सीईओ वही बोलता है जो उसने लास्ट टाइम एग्जैक्ट इसी दिन बोला था, मैं सब कुछ का ख्याल रख लूंगा, तुम कहीं दूर चली जाओ सैम योंग के साथ, कोई ऐसी जगह जहां तुम लोग के बारे में किसी को पता नहीं होगा। और उनकी बात मानते हुए सू और सैम जाके बुंग बुंग में बैठ जाते हैं और सब कुछ लास्ट टाइम के जैसा सेम करते हैं जिससे वो पास्ट टाइम में जा सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सू बुंग बुंग को बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैंने अपने आँखों से ओनडेल के पेट में चाकू लगते हुए देखा है, मैंने अपने आँखों से ओनडेल के पेट में चाकू लगते हुए देखा है, शायद वो मर जाए, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ मुझे वहाँ लेकर चलो। तो सैम को वो हिस्ट्री वाली बुक मिलती है, वो चेक करने लगता है। तो सू बोलती है क्या वो मर गया? तो सैम बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और हम लोग सू के साथ उसी किताब को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था ओनडेल और को की फैमिली इस वार के बाद एक शाही परिवार बन गए। और इधर पास्ट टाइम में ओनडेल और को में घमासान युद्ध चल रही थी और एट द एंड ओनडेल जनरल को चाकू से स्टेप कर ही देता है और बोलता है ये मेरे पिता के लिए और उस इंसान के लिए जिसे तुमने 9 साल की उम्र में ही मारा था। और ओनडेल अगेन उसे स्टेप करके बोलता है ये उन लोगों के लिए जिसे तुम 15 सालों से मारते हुए आए हो। और ओनडेल उसके गले में तलवार मार बोलता है और ये उन लोगों के लिए जिसे तुमने आज मारा है। तो को अपने लास्ट टाइम में भी यही बोल जाता है मैं एक फूल की तरह हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ। और इतना बोल के वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है और उसके मरते ही ओनडेल मूम्यूंग के पास आ बोलता है तुम्हें अब जरूरत है प्रिंसेस को उनके नेम से बोलने का, प्योंगयांग बोलो प्योंगयांग। और इतना बोल के ओनडेल रोने लगता है और हमारे मूम्यूंग की इतनी हालत खराब होने के बावजूद वो प्रिंसेस का नाम लेता है। भाई बंदा प्यार में जो पड़ गया। और इधर प्रिंसेस दौड़े हुए एक बॉक्स के पास आती है और ये मूम्यूंग का ग्रेव होता है जिसे देख प्रिंसेस रोने लगती है। बट अचानक से उस ग्रेव के अंदर से एक तलवार निकलती है और ये सीन यही कट हो जाता है।
है और इधर हम लोग एक कैंप देखते हैं और हमें पता चलता है कि इस कैंप के बंदों ने मूमियोंग और ओंडेल को बचा लिया है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और एक आदमी बोलता है, दुनिया के सारे लोग को छोड़कर बस मैं और राजा जानते हैं कि तुम लोग मरे नहीं हो। कोयांग के रेमनेंट्स के पास वो लोग आएंगे, सो तुम लोग के लिए ये बेटर होगा कि तुम लोग ये जगह छोड़ के चले जाओ उन लोग के आने से पहले। तो ओंडेल बोलता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरे पास कोई वजह नहीं है उस जगह वापस जाने के लिए। जब नान नियॉन वहाँ है ही नहीं तो वहाँ जाकर क्या करूंगा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है हमारे राजा के लिए, मेरी विश को उन्हें पूरा करने को बोलना। मुझे अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हें अपना नाम दे दूं मूमियोंग। अब मेरे जगह तुम ओंडेल हो और अब तुम प्रिंसेस प्योंगयांग से शादी करोगे। इतना बोल के ओंडेल अपने पिता की तलवार उसे सौंप देता है और इधर ओंडेल के कपड़े में उस ग्रेव से मूमियोंग निकलता है और प्रिंसेस को देख के उसका हाथ पकड़ के अपने जबान से बोलता है, प्योंगयांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इधर प्रेजेंट टाइम में सू ये सब पढ़ के दुखी होती है बट उन सभी के लिए खुश भी थी। अब उसे क्या पता था कि वहाँ क्या हुआ, ओंडेल ने अपना दिमाग कैसे चलाया था। तो सू बोलती है, अब सब कुछ ठीक है वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ ना। और इतना बोल के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और हमारा सैम बाहर से उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला रहा होता है बट वो उसे मिरर से रोते हुए देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था जैसा ये लोग सोच रहे थे, लेकिन इनका ये सोचना भी गलत नहीं है। और इधर पास्ट टाइम में वो सेलर ओंडेल को बोलता है, ग्रेट पावर जाने के लिए कोई भी वोट नहीं बची है। तो ओंडेल बोलता है, मैंने प्लान किया है कि मैं कोरिया जाऊंगा। तो सेलर बोलता है, ओंडेल सब लोगों ने तुम्हें बोला ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तो ओंडेल बोलता है, किसे पता शायद मैं एक दिन वहाँ चला जाऊँ, अगर मैं कंटिन्यूसली चलूंगा तो पहुँच जरूर जाऊंगा। और इतना बोल के वो अपने ट्रैवल पे निकल जाता है और वो चलते ही जाता है लेकिन अपने प्यार में गिव अप नहीं करता है। और इधर सू ओंडेल का लॉकेट पकड़ के बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर वो बुंग बुंग सैम और सीईओ के साथ अपनी शूटिंग एरिया में आ जाती है और अपने शूट पे चली जाती है। तो सैम बोलता है, सूजयंग बहुत दयालु है, तुम लोगों ने साथ में सारे हार्डशिप्स किए हैं तो मैं उसे समझ सकता हूँ। तो सीईओ बोलता है, तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा बस उसके ट्विस्ट को समझने के लिए। तो सैम बोलता है, दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। तो सीईओ बोलता है, तुम लोग दोनों आजकल बहुत अजीब जैसे बिहेव कर रहे हो। तो सैम बोलता है, ये इसलिए क्योंकि हमारे अंदर एक दर्द है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। तो सीईओ बोलते हैं, न्यू मैनेजर जल्द ही आने वाली है, उसे अच्छे से ट्रेन कर देना। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और सैम आसमान में देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ ग्वांगनियोंग। और एग्जैक्ट उसी टाइम बुंग बुंग की लाइट जल उठती है और सैम के सामने आती है ग्वांगनियोन, आप उसे यिनयोन भी बोल सकती हो। और ये क्यूट लड़की कितनी सारी है यार। तो सैम उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उसे गले लगा लेता है, जिसे ऐसा करते हुए देख उस लड़की को बहुत वियर्ड लगता है और वो उसके मेन पार्ट में जा मारती है बट बाद में उसे आइस ला कर देती है। तो सैम बोलता है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे साइड रह सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब मैं रोड मैनेजर हूँ सैम योंगब्यून, मुझे मेरा काम करने में अच्छा लगेगा। और वो उसे अपना हाथ आगे कर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो वो लड़की एक स्माइल देते हुए उससे हैंड शेक करती है और इधर सू बुंग बुंग में बैठ के अपने सारे पुराने मेमोरीज मतलब कि ओंडेल के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है। और इधर हम लोग ओंडेल को देखते हैं जो चले जा रहा था रात में भी और अचानक से उसकी टॉर्च बंद हो जाती है, जिसे देख ओंडेल बोलता है, तुम्हारे बिना ये पूरी दुनिया मेरे लिए अंधेरे से भर चुकी है। और इतना बोल के वो टॉर्च को ठीक करने लगता है और अचानक से उस टॉर्च से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। और इधर सू भी इस रोशनी को नोटिस करती है और मेन डोर को देखती है, जिसे ओंडेल आता है, मतलब कि ओंडेल टॉर्च से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आ गया है, जिसे देख सू पूरा हैरान रह जाती है और ओंडेल आके उसे गले लगा लेता है। और फिर ओंडेल बोलता है, इस टाइम मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गया। और इतना बोल के उनका एक प्यारा सा किस होता है और उन्हें किस करता हुआ देख हमारा बुंग बुंग भी स्माइल करता है और इसी स्माइल के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, इस ड्रामा की अब हो चुकी है एंडिंग। सो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमें कभी कभी लगता है कि हम हिस्ट्री को नहीं बदल सकते हैं बट अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर फ्यूचर। लेकिन यहाँ कुछ चाहने से नहीं हुआ, बस हिस्ट्री बदल गया, डेस्टिनी पूरी तरह से बदल गई और कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गई। अब पहले वाले प्योंगयांग और ओंडाल से तो बहुत ही बेहतर हो गई है। सो इसमें मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि इस ड्रामा ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है और आई डोंट थिंक सो कि आपको इस ड्रामा ने डिसअपॉइंट किया होगा। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जैसा कि हमारा को था। तो चलिए मैं इस ड्रामा की एंडिंग यही करती हूँ।